वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए FIS और DAS के आंकड़े की, तो जी इस मार्केट में आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। उसके पीछे की जो वजह है मैंने आज के दिन एक प्रॉपर वीडियो में बता दिया, बट इसी बीच में अगर आप देखें तो जी इस FIS अभी भी सेल मोड पर देखने को जरूर मिल चुके हैं। 2200 करोड़ के आसपास दोस्तों आज हमें माल बेचते हुए देखने को मिल चुका है। रही बात DAS की, तो जी उन्होंने भी 2300 करोड़ के आसपास माल परचेज जरूर किया है। तो अपने आप में जो गैप है FIS और DAS में बहुत बड़ा नहीं है, बट आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी IT का जो इंडेक्स में वेटेज है 18% के आसपास, उसमें गैस आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। रिलायंस ने भी गैस मार्केट को अच्छा खासा संभाला। बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल चुकी है, इसलिए गैस बहुत कम गैप होने के बावजूद भी मार्केट में एक अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। तो इसके पहले गैस निफ्टी ने जो इसके पहले सपोर्ट कुछ हुआ था, ऑफकोर्स उसके पास से ही बाउंस बैक देखने को जरूर मिल रहा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ग्लोबल मार्केट अभी के टाइम में क्या कर रहे हैं, तो गैस डो जोन्स की बात की जाए वही 129 पॉइंट के आसपास हमें तेज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल दो जो गेन दोस्तों इसने स्टार्टिंग के आवर्स में दिए थे वो भी थोड़े से वाइप आउट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो पूरा रात भर का समय बाकी है, देखते हैं कि इधर पे नेगेटिव में क्लोजिंग होती है या फिर पॉजिटिव में अगर होती है तो कल के लिए हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है। बट यस, नेगेटिव में अगर क्लोजिंग होती है तो जी शायद से कल हमारे बाजार में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। वैसे अगर आप देखें हमारा जो वायदा बाजार है अभी के टाइम में वही 85 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी अगर निफ्टी 400 पॉइंट भागते हैं तो नेक्स्ट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती भी है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स ने आज 10%, 8%, 5% के आसपास इंटरडे हाई लगाया था। तो बहुत लोग BTST करते हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन सकता है। इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि FIS अभी के टाइम बिकवाली कर रहे हैं, बट दोस्तों इस बात को हम लोग को हमली एक्नॉलेज करना चाहिए कि DIS ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं। सोचिए कैसे अगर DIS बाई नहीं करते हैं, पब्लिक बाई नहीं करती, तो मार्केट कहाँ से होता है। तो अपने आप में गैस अभी के टाइम रिटेल पावर है वो बहुत ही मजबूत देखने को जरूर मिल रहा है। बट देखना बनता है कि जो इंडिया का आउटलुक है ये कैसा होगा, बिकॉज हम लोग जो भी दाव खेल रहे हैं, हमारे जो भी भविष्य का दाव होने वाला है वो गैस इंडिया पे ही होगा। तब कौन सा को पता है, नीति आयोग की बात की जाए उनके CEO ने बताया भी है कि आने वाले कल में अगर 3 डिकेड की बात की जाए मतलब 30 साल अगर इंडिया 8-9% के आसपास GDP ग्रोथ को कंटिन्यू करता है तो अच्छी बात होगी। बट येस, ये अपने आप में क्वाइट चैलेंजिंग है, बिकॉज आपको पता है कि 30 साल किसने देखा है। हम लोग हमेशा का इस फ्यूचर को लेकर सोचते हैं, तब कोर्स एक 30 साल में गैस एक जनरेशन का गैप हमें देखने को मिलता है। तो उसमें देखते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट्स आते भी हैं, चेंज भी होते हैं, पॉलिसी भी होती है। तो कोविड क्रैश में कैसे को अच्छे से पता है कि इस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज लाई थी जो मार्केट के लिए काफ़ी फेवरेबल था। इसलिए गैस हमारे निफ्टी ने दूसरे इंडाइसेस और बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म जरूर किया था। तो देखते हैं गैस कि आने वाले कल में अगर पॉलिसीज ठीक होते हैं, गवर्नमेंट ठीक होती है और सही ऑनेस्ट गवर्नेंस हमें देखने को मिलता है, तो शायद से गैस इंडिया जो चैलेंजिंग अभी देखने को मिल रहे हैं 9% के आसपास GDP ग्रोथ रेशियो, तब कोर्स वो भी क्वाइट अचीवेबल हो सकता है। तो वक्त बताएगा कि आने वाले कल में क्या होगा। बट इधर पे कैसे एक बहुत बड़ी लेसन हमें देखने को मिल रही है। डीमार्ट की बात की जाए जब इसमें फॉल हमें देखने को मिला, आपने देखा कि वेरियस TV चैनल्स पे आर्टिकल्स पे आपको डीमार्ट की वैल्यूएशंस को लेकर बहुत कंसर्न दिखाया गया। नंबर्स की बात की जाए अच्छे आए थे, और जिस हिसाब से गैस मार्केट में इसको लेकर नेगेटिविटी फैलाई गई थी, अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तो ऐसा बात नहीं कि आने वाले कल में फॉल नहीं हो सकते। बट यस, यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपनी कमेंट्री को चेंज ज़रूर की है। एनालिस्ट की बात की जाए एक समय बहुत ही हाई वैल्यूएशन बता रहे थे, अभी के टाइम में गैस यही स्टॉक उनको सस्ता ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। तो डिमांड की बात की जाए डीमार्ट में वो अच्छी खासी पिकअप पेस पकड़ सकते हैं। आपको पता है कि उन्होंने गैस लास्ट एक साल में 50 एडिशनल स्टोर ज़रूर ऐड किए हैं। तो अपने आप में गैस एक कैश रिच कंपनी है, और जो इनका स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है ये बहुत ज़्यादा मोबालाइज इनको करेगा कि आने वाले कल में जो टॉप लाइन है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल बढ़ जाए। अगर आप देखें मैं दिखाऊंगा कि एनालिस्ट की अभी के टाइम कवरेज क्या मौजूद है। बहुत सारे एनालिस्ट की बात की जाए उन्होंने गैस पहले तो डाउनग्रेड किया था, अभी के टाइम अपग्रेड जरूर कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी भी गैस उनको लोअर वैल्यूएशन लग रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर 1 मिनट वेट, 150 200 का पी है, लोग को लोअर वैल्यूएशन कैसे लग रहा है। दूसरा PSU तो 8-9 का पी पे ट्रेड करता है। देखिएगा तो डीमार्ट का जो इंटायर इंडस्ट्री पी है आपको उससे कंपेयर करना पड़ेगा कि डीमार्ट का जो इंडस्ट्री पी है वो कैसा है। बिकॉज रिटेल चेन की बात की जाए ये सबसे अव्वल कंपनी है लिस्टेड प्लेयर्स में। तो जिनका एक समय जो वैल्यूशंस थे एनालिस्ट को काफ़ी महंगे लग रहे थे, बट अभी के टाइम अगर आप देखें जिनकी अर्निंग्स थी और जिनके स्टोर एक्सपेंशन है, इसी की वजह से गैस वही एनालिस्ट पहले को बहुत हाई वैल्यूशन बता रहे थे, अभी के टाइम में अपग्रेड करते हुए देखने को जरूर मिल चुका है। और इसी रीजन है गैस कि बहुत सारे एनालिस्ट ने अपने टारगेट्स को फिर से अपग्रेड जरूर किए हैं। अगर आप देखें आपको वेरियस प्लेटफॉर्म में भी यही देखने को मिलेगा। तब कोर्स गैस बहुत ऐसे निवेशक है, बहुत ऐसे बड़े
लाइक पार्टीज़ हैं जिन्होंने 3200, 3500, 3300 पे भरपूर माल उठाया था, तो ऑफकोर्स उधर पे एक सेल करने का मौका ढूंढ रहे हैं। मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक कर सकती है उनके लिए जो बार बार बोलते हैं कि सर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना है, बताइए बताइए। हमेशा का इसमें याद रखिएगा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हमेशा सोचता हूँ, बट येस अगर आपको कभी भी कैसे एक मौका मिलता है प्रॉफिट बुक करने का, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड लवर हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। तो जो बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एनालिस्ट पहले डाउनग्रेड करते हैं वही एनालिस्ट फिर से अपग्रेड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एनालिस्ट को ये पता नहीं है कि आने वाले कल में जो फोरकास्ट है वो क्या हो सकता है। बिकॉज डीमार्ट की बात की जाए एक्सपोनेंशियली वे में गाइस अपनी ई कॉमर्स बिजनेस पे भी काफ़ी ध्यान जरूर दे रहे हैं। तो मेरी आशा यही रहेगी कि आने वाले कल में डीमार्ट में जो गिरावट हुई थी, जो कि डिजर्व नहीं करता इतनी फंडामेंटली अच्छी कंपनी, बट येस अगर आने वाले कल में अगर फर्दर फॉल होती है, आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट का साइकिल कैसे होता है, गिरता है तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। की बात की जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर इधर पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या मूवमेंट हो सकता है, बिकॉज मैंने 3200 3300 पे लिया। तो मेरे हिसाब से अगर आपने लिया है प्रॉफिट बुकिंग, अगर आपको करना है पीबी, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं लॉन्ग टर्म की रिकमेंडेशन दूंगा, बट येस अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है 3850 से 4000 के आसपास एक रेंज मिल सकता है, तो वहाँ पे चाहे तो आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ऑल ओवर आप देखें तो आज भी हमें 4% के आसपास एट द एंड में तेजी देखने को जरूर मिली है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, बॉटम आंकना छोड़िएगा, इस बॉटम किसी को पता नहीं होता है। जो एनालिस्ट पहले डाउनग्रेड करते हैं फिर से अपग्रेड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि मार्केट है गाइस बहुत बड़ा है, समुंदर है, किसी को पता नहीं होता। मेरे हिसाब से अपने 200 लेवल्स पे एमओएस पे मार्जिन सेफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हर एक 300 के फॉल पे 500 के फॉल पे जो आपको सही लगे, पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो गैप थोड़ा कम कर सकते हैं, पैसे थोड़े कम है गैप बढ़ा दीजिए, बट येस एक्मुलेशन जरूर करिए। लॉन्ग टर्म में गाइस इधर पे भूल जाइए कि जो इधर पे प्राइस होल्डिंग है 165 बहुत महंगा। अगर आप देखें इनकी इंडस्ट्री पीयर से ये गाइस ट्रेंड से भी लेस पी पे ट्रेड कर रहा है, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक डिकेड में गाइस कंपनी अच्छा कर सकता है। आपके पास है स्ट्रांगली होल्ड करे और नहीं है तो धीरे धीरे दोस्तों अगर थोड़ी सी लाइक करेक्शन अगर होती है फिर से, वहाँ पे आप धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। से अभी की बात की जाए तो जी गैस नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहानी हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस जो अभी के टाइम में 8% के आसपास जो हमें फॉल देखने को मिल रहा है इनकी इशू प्राइस से, अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक थे तो ऑफकोर्स गैस मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही नो प्रॉफिट नो लॉस मिले और मार्केट में वॉल्यूम्स ना बढ़े इसमें, तो ऑफकोर्स आपको निकल जाना चाहिए। तो बहुत लोगों ने मेरा कमेंट देखा कि सर मैं पहले ही निकल गया, अच्छी बात है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए मैं इधर पे नो बोलना चाहूँगा, आने वाले कल में ट्रेडिंग होने दीजिए। देखिए वॉल्यूम्स कैसे राइज हो रहे हैं और कहाँ पे जाके बॉटम लग रहा है, जल्दीबाजी मत करिएगा। बट येस अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हुए थे, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर है या फिर थोड़ा सा लॉस में है, आप चाहे तो इधर पे एग्जिट कर सकते हैं। दीपक नट की बात की जाए नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, खराब बिल्कुल भी नहीं थे, और स्टॉक में पनिशमेंट जो कि आम सी बात है देखने को जरूर मिल चुकी है। बट उसको दीपक नाइट्रेट में एक लाइक बुलिश डाइवर्जेंस कैंडल हमें देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम्स की बात की जाए थोड़े से हमें बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं, तो फिर से गए 2000 के आसपास नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को ज़रूर मिल रही है। इस हिसाब से गए जब जब इसमें गिरावट हो तब तब इसमें एकोमुलेशन करिए। आने वाले फॉरवर्ड 3 साल में इनके फ्यूचर आउटलुक दोस्तों मुझे बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। फिनॉल्स को छोड़ के गए इनका जो एक्सपेंशन है कैपेक्स प्लान ये बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पास से पैनिक ना करें, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, टेक्निकली आपको अच्छा मौका दे रहा है। एक समय का 3000 का स्टॉक था, अगर क्रूड के प्राइस महंगे नहीं होते हैं, मार्केट में रशिया यूक्रेन का मैटर नहीं होता तो कोई सस्ता बिल्कुल भी नहीं मिलता, जिसको हर एक 150 के फॉल पे 200 के फॉल पे अगर आप चाहें तो केमिकल इंडस्ट्री में कंपनी ये फेथ है तो कर सकते हैं निवेश। बिकॉज ये कंपनी थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा रिस्क फ्री कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। एलआईसी ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है, आप इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। रिलायंस की तो मैंने कहा इस कमेंट्रीज के पहले भी दी थी कि मार्केट में ऑपरेटर्स अगर उल्टी गंगा बहाते हैं, नंबर्स अगर उनको ख़राब लगते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। बिकॉज आने वाले कल में गैस रिलायंस में एक इवेंट का साइकिल होने वाला है, और आज भी रिलायंस की बात की जाए 5% का अपसाइड जरूर था। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे गैस ये जाके बाउंस बैक करता है, वो है 200 का मूविंग एवरेज। लेकिन यस इसमें गैस खास बात ये है कि आने वाले कल में इनके जो आर्म्स हैं उनकी आईपीओ के माध्यम से लिस्टिंग हो सकती है। तो इसमें भी गैस मेरी राय सेम दीपक नाइट्रेट की जैसा, इवन मैं ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलूँगा कि इसमें हर एक महीना में आप चाहें तो एक एक स्टॉक लेके लॉन्ग टर्म पारी के लिए, अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है ट्रस्ट मानिए गाइस अब बहुत मेजर मिसिंग कर रहे हैं। 17 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और इसमें खास बात ये है कि अलग से गाइस जियो की लिस्टिंग अगर होती है नेस्डेक में, या रिटेल की लिस्टिंग होती है आईपीओ के माध्यम से, तो लॉन्ग टर्म में गैस रिलायंस में एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन गैप खुलेगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, और इसको हर एक महीना बिना टाइमिंग करके उठाइए, और कभी भी गैस 200 का मूविंग एवरेज या फिर नीचे मिलता है आराम से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। इसी की बात की जाए कल का दिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि कल के दिन क्या इवेंट होने वाला है। बिकॉज कल के दिन Q4 के नंबर्स आने वाले, और नंबर्स के पहले
4% तेज ज़रूर था। इसी की बात की जाए, अच्छे लोगों को दोस्तों ने इसने चौंका दी है। और यही मैं बोलता हूँ कि अगर आपका स्टॉक अभी के टाइम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कोई हंसने वाली बात या फिर दुख मनाने वाली बात नहीं है। आईटीसी को पूछिए, आपको अच्छे से पता है गाइस कि 170 के लेवल से हम लोग होल्ड करते हैं। और कितनी बार मैंने कमेंट्री दी थी, जहाँ मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, ये भाग ही नहीं रहा था। मार्केट ऑल टाइम हाई से 12-15% डाउन है और ये गाइस 1 साल के हाई पे हम, तो अभी प्रीवियस हाई को इसने तोड़ा नहीं है। बट येस, अगर दोस्तों डीमर्जर के लोग की न्यूज़ कुछ अच्छी आती है, नंबर सही आते हैं, तो शायद से इसमें रॉकेट की उड़ान हो सकती है। तो आपके पास है, आप कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग की सलाह मैं नहीं दूंगा, बिकॉज एक बार इसको 300 का लेवल तोड़ने दीजिए या फिर नीचे आने दीजिए, उसके बाद ही पूरा पिक्चर क्लियर होगा। बट आपके पास है, कंटिन्यू करें। अच्छी कंपनी है, ऑलमोस्ट डेफ्री कंपनी है। और रही बात, डिविडेंड भी काफ़ी मजबूत है। तो देखते हैं कल के दिन इनके और आईजीएल के नंबर कैसे आ सकते हैं। डिक्सन टेक की तो जो गैस, इसमें भी अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिल रही थी। बट येस, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है तो गिरते हैं, तो उस रफ्तार से रिकवरी भी ज़रूर होती है। एंट्री करें क्या? मेरे हिसाब से गैस अभी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी भी Q4 के नंबर्स को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और नंबर्स जिस हिसाब से एम्बर ने पेश किए, आप समझ सकते हैं कि इनका भी दोस्तों एक इशू हो सकता है। ऑल्दो चाइना का जो कोविड केस है वो काफ़ी हद तक टूट चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। 0 केस संघाई में हुआ है, तो अच्छी बात है इनकी सप्लाई चेन के लिए। बट येस, मुझे लगता है कि Q4 के नंबर से क्लैरिटी के बाद ही निवेश कर सकते हैं या फिर एवरेजिंग कर सकते हैं। बट येस, आपके पास कोई भी होल्डिंग पड़ी हुई है, उसको आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू जरूर करिए। बाद वोल्टास की बहुत लोग पूछे कि सर वोल्टास और वॉलपूल में क्या करें। देखिए दोस्तों, वोल्टास और वॉलपूल दोनों के दोनों फंडामेंटली अच्छी कंपनी। बट येस, वॉलपूल ने अभी तक दोस्तों अंडर परफॉर्म ही किया है पिछले 6-8 महीने से। जब मार्केट गिर रहे हैं तो उसमें भी अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही। बट येस, वोल्टास और वॉलपूल दोनों को दोनों अच्छी कंपनी है। ऑल्दो वोल्टास की बात की जाए 4% अप जरूर था। रीज़न क्या है गिरावट की? समर की बात की जाए, ये भाई गिर रहे हैं। वरुण बिबडेस ऑल टाइम हाई पे। तो जी हाँ गाइस, आपको पता है कि जो कॉस्ट होते हैं कमोडिटीज़ के, वो आसमान को छू रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं वो घट सकते हैं। एम्बर में सेम वही कहानी है, इसलिए गाइस मार्केट एंटिसिपेट कर रहे हैं। नंबर्स में थोड़े से मार्जिन का इशू हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ये कंपनी बहुत ही मजबूत है, टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी। मुझे लगता है कि एसी का जो फ्यूचर है ये लॉन्ग लास्टिंग आने वाले कल में और भी ट्रेमेंडसली बढ़ सकता है। दोनों में से कोई भी स्टॉक है होल्ड करें। वॉलपूल में एक बाउंस मिलता है 2000 के आसपास, तो आप निकलने का प्लान कर सकते हैं। एसआरएफ की बात की जाए तो जिनका एक पोर्टफोलियो का हीरा, अगर आपको केमिकल्स में कोई कंपनी में समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ निवेश करें, गो विथ एसआरएफ। तो जिनका एसआरएफ की बात की जाए 4% का अपसाइड जरूर है। रिपोर्ट दिख रहा था कि बहुत सारे एनालिस्ट इसको लेकर काफ़ी बुलिश है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके फ्लोरोकेमिकल बिजनेस है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जरूर है। बीच में कैसे 2100 के आसपास आया था, मैंने कितने बार वीडियो बनाया था। 10% महंगा हो गया, 10% 15% मैटर नहीं करता है। लॉन्ग टर्म में गैस इतिहास गवाह है किसने कितने पैसे बनाए। हर एक गिरावट में गैस आप इसको SIP जरूर करें, बिकॉज अभी भी कैसे अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन जरूर है। बट लेटेंट व्यू की ये भी एक अच्छी कंपनी है। बीच में तो कैसे गिर के 380 के आसपास गया था, बट आज हमें वही 7% के आसपास रिकवरी देखने को जरूर मिली है। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि एक मार्केट है, एक बहुत बड़ा समुद्र है। मार्केट में जब गिरावट होती है, लोग खामखा पैनिक करते हैं। आपको मजबूत बनना पड़ेगा, बिकॉज यही मार्केट है जब से लेता है शॉर्ट टर्म में देता भी है। आपको बिजनेस से फोकस होना चाहिए। बिजनेस सही होगा तो लॉन्ग टर्म में रिकवरी 101 का जरूर होगी आपके पास है। कंटिन्यू करें। फ्रेश बैंक लेवल 400 के आसपास आता है तो बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है। मुथूट फाइनेंस स्कीम तो जी गैस बहुत दिनों के बाद ये भागता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि 200 का मूविंग एवरेज तोड़ता है या फिर नहीं तोड़ता, उसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर नहीं। अभी भी गैस Q4 के नंबर्स को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कंपनी की बात की जाए, ये हो गए बजाज फाइनेंस हो गए, बहुत ही सेफ एंड साउंड बिजनेस है। इसकी खास बात ये है कि इनके NPA ज़्यादा होते नहीं हैं। ग्रोथ को लेके बहुत अभी कंसर्न में है, बिकॉज बहुत सारे बैंक इस लोन में, मतलब इस सेक्टर के लोन में आ चुके हैं, जिसको हम लोग गोल्ड लोन बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से कैसी यूनिक कंपनी थी और आज भी है, और गोल्ड में नंबर 1 कंपनी ज़रूर है। तो NBFC एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है नॉन बैंकिंग फाइनेंस में, माइक्रो फाइनेंस में, इनके लिए बहुत बड़ी चाबी हो सकती है। तो देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे पेश करते हैं। आपके पास है, होल्ड करिए। अगर आप इन सब कंपनी को लॉस में बेचेंगे तो मार्केट में कैसे आप किसको होल्ड कर पाएंगे, बिकॉज ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और जिन्होंने होल्ड किया 10 साल से 5 साल से, अभी भी 600% पैसे में बैठे हुए हैं। तो 1 साल का रिटर्न इसने भी वाइप आउट किया, बजाज ने भी किया। बट दोनों कंपनी फंडामेंटली ज़रूर अच्छी है। KPIT की तो बहुत ही मजबूत कंपनी है। कल दोस्तों मैंने इसको लेकर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, नहीं देखा आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी गाइस 500 के आसपास देखने को जरूर मिल रही है। KPIT की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक बहुत ही फोकस्ड बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है। ऑटो ही क्लाइंट्स इनके सबसे ब्रेड एंड बटर वाले बिजनेस देखने को मिलते हैं। और गाइस बहुत ही चुनिंदा कंपनी है जिसने 200 का जो मूविंग एवरेज IT से उसको नहीं तोड़ा है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर 500 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता, 487 के नीचे टूटता है मूविंग एवरेज, ऑफकोर्स 10-15% के आसपास गिरावट हो सकती है। तो आप चाहे तो थोड़ा सा फ्रेश एंट्री अगर करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं। और उसके बाद कभी भी गिरावट होती है तो हर 5-7% के फॉल में धीरे धीरे उठा सकते हैं। 800 का स्टॉक है, 500 मिल रहा है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है और नंबर्स में इनकी काफ़ी आउटस्टैंडिंग ज़रूर थे।
पर जुबिलेंट फूडवर्क्स की तो देखिए गैस बहुत ही मजबूत कंपनी है, मोनोपोली कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट इसने सच बताऊं तो काफ़ी पेन दिया। बट ये इस कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर है। की बात की जाए देखते हैं कि कौन से नए सीईओ के अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिलते हैं। बट कंपनी की बात की जाए जिन्होंने गैस लॉन्ग टर्म होल्ड किया, उनसे पूछिए कैसे पैसे बने। इसके पहले भी गैस स्टॉक में 40% के आसपास करेक्शन था। अब इंटायर मार्केट डाउन होगा तो ये भी गिरेगा। बट ये इसमें कैसे स्प्लिट की न्यूज़ का भी कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज FIS की होल्डिंग एक समय 42% के आसपास थी। तो FIS ने जम की बिकवाली करी। बट यस DIS की बात की जाए तब को उन्होंने माल को परचेज किया, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं आपके पास है। कंटिन्यू करें, देखते हैं कि ऊपर के नंबर्स कैसा पेश करते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।